हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लिए जा रहा हूं शिमला शहर के उस जगह पर जिस जगह को कहते हैं लवर पॉइंट। अब लवर वहां क्यों जाते हैं, वहां जाकर उन्हें मिलता क्या है और वो जगह है कहां पर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट, इस तरह के नज़ारे, इस तरह के व्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो चलते हैं सीधा लवर पॉइंट की तरफ। तो फाइनली मैं निकल पड़ा हूँ लवर पॉइंट के लिए और मुझे जाना है वहाँ उस तरफ, वहाँ ऊपर। तो चलते हैं सीधा लवर पॉइंट की ओर। तो पहुँचते हैं पहले ऊपर, फिर करते हैं डिटेल में बातें। तो आज चल रहा है जी ठंडी हवा, बहुत ठंडी ऐसा लगने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में जब पहुंच जाते हैं ना और वहाँ पर जो फ्लैग्स लगा रहता है, मोदीज फ्लैग्स, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं जब वो हवा में लहराते हैं। वैसे दिखा दूँ मैं आपको यहाँ से। वहाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है ऊपर। तो यहाँ पर है जी लवर पॉइंट। तो पहले पहुँचते हैं ऊपर। आज बड़े दिनों बाद मैं अपने घर के आसपास व्लॉग शूट कर रहा हूँ। यह कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे कि अपने घर के पास ही आज मैं एक व्लॉगर के रूप में घूम रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है जी एक गेट, लेकिन आगे एक और गेट मिलेगी आपको, वहाँ से आगे आपने नहीं जाना है। अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आपकी गाड़ी ऊपर तक जा सकती है और सामने है मोनेस्ट्री, तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ से आगे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से आप आगे ना जाएं। अगर चले भी जाते हैं तो आगे से ऊपर चढ़ जाएं, यहाँ से ऊपर। मैं चलता हूँ यहाँ से आगे की ओर। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, बहुत ही सुहाना मौसम। हल्की से बादल है और धूप खिली हुई है। तकरीबन सर्दी का मौसम ख़त्म हो चला है, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि गूगल जो है फेल हो जाता है ऊपर वाले के आगे। तो अभी सर्दी का मौसम जाते जाते कुछ कहते हैं ना, वो खड़का दड़का कर सकता है। जब तक होली नहीं मन जाती तब तक मौसम कुछ भी कर सकता है। और मार्च के महीने में ओले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। ओले आप सभी जानते होंगे। ओले के आने के कारण भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है। तो वैसे तो तकरीबन सर्दी का महीना ख़त्म हो चला है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। सर्दियों वाला वो खतरा नहीं जो खतरनाक होता है, सर्दियों वाला खतरा वो अभी टला नहीं है। तो इस तरह का पूरा हिसाब किताब है आगे पीछे। देवदार के लंबे पेड़ पहले काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया है देवदार का पेड़। तो यहाँ आ जाता है मोनेस्ट्री, बिल्कुल ओल्ड मोनेस्ट्री है। जब से मैंने आंखें खोली है इस दुनिया में, तब से मैं इस मोनेस्ट्री को देख रहा हूँ। अब लगभग कितना साल पुराना है ये कहना मेरे लिए शायद ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मोनेस्ट्री जो है काफ़ी पुराना है। तो ये इस तरफ मोनेस्ट्री है। और अगर आप लवर पॉइंट के लिए जाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ से आगे की ओर, इस तरफ। ये सड़क सीधी जाती है आगे लवर पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं मोनेस्ट्री के। तो मैं पहुँच रहा हूँ मोनेस्ट्री, और यहाँ पर चला हुआ है, मेरे ख्याल से लंच का टाइम है चला हुआ। तो यहाँ के लामाज इस वक्त
लंच कर रहे हैं, लंच। तो यहाँ पर है जी एक बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री संजोली डिंगो माता मंदिर के साथ, और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। फिलहाल मोनेस्ट्री का जो मेन गेट है वो बंद है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लामाज इस वक्त लंच में हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो इस करके बाहर से ही मैं मोनेस्ट्री के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बाहर से मैंने मोनेस्ट्री के दर्शन किए और अब चलते हैं सीधे लवर पॉइंट की ओर। तो आप यहाँ लवर पॉइंट तक अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कार पार्किंग। शायद यहाँ पर कुछ व्यवस्था ही की गई है, मोमोज, मैगी, बॉयल एग्स एंड टी। तो शायद जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ खाने पीने का जुगाड़मेंट भी हो सकता है। मैं नीचे रहता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ ऊपर आया हुआ हूँ, स्पेशली व्लॉग शूट करने, आपको कुछ दिखाने। सो यहाँ तक आप आ सकते हैं। एक पार्किंग पॉइंट है, मैं ऊपर से बताता हूँ आपको। बस और ट्रक, ये गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, उसके अलावा कोई भी गाड़ी यहाँ आ सकती है। ये है जी पार्किंग पॉइंट, खुला सा एरिया है, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी ला सकते हैं। तो गाइस, लवर पॉइंट पहुंचने से पहले आ जाता है वो स्थान जहां पर हम सभी बौद्ध धर्मी समय समय पर पूजा अर्चना वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ है एक तिब्बतियन कॉलोनी, और इसी तिब्बतियन कॉलोनी के आसपास रहते हैं कई सारे ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पहुँचकर आप इन फ्लैग्स के बीच अपना, जैसे इंस्टाग्राम रील हुआ, फेसबुक रील हुआ, या व्लॉग शूट करना हो तो आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पहुँचकर सेल्फी भी ले सकते हैं। सच मानो तो मैंने अपने ज़ुबान पे थोड़ी देर लगाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ कहने का मूड ही नहीं बन रहा है मेरा। देखिए ना, तो आप भी जब कभी यहाँ आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर की जाती है धूप बत्ती। तो अब मुझे जाना है जी यहाँ से नीचे उतरता हुआ यूँ, तब मैं पहुँचूँगा सीधा लवर पॉइंट। तो अब मैं चढ़ रहा हूँ लवर पॉइंट की चढ़ाई। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लवर पॉइंट। मेरे चारों तरफ खुला माहौल है और आज हवा बहुत तेज चल रही है। इतनी ठंडी हवा नहीं कि आपको ठंड लग जाए, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको लवर पॉइंट आना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक यंगस्टर हैं, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, तो आप लवर्स पॉइंट आ सकते हैं।
यहाँ पर आप किस महीने में आते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप आते हैं बरसातों में तो यहाँ पर कुछ रेन शेल्टर वाला कुछ हिसाब किताब नहीं है। एक खुला सा पहाड़ है और खुला वातावरण है। हाँ, यहाँ से 3 डिग्री वाला एंगल जो दिखता है वो बहुत बड़ी बात है। तो अब ऐसा नहीं है कि लवर्स पॉइंट पे लवर्स ही आते हैं, यहाँ पर लड़कियों के ग्रुप आते हैं, लड़कों के ग्रुप आते हैं। और तो कई बार तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा फैमिली यहाँ पर पहुँचा हुआ होता है। मैं वहाँ से आगे नहीं गया क्योंकि वहाँ कुछ एक कपल्स बैठे हुए थे, यंगस्टर बैठे हुए थे, मतलब समझ लो कि लवर्स बैठे हुए थे। तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्दा होता है। सो इस करके फिर मैंने उन्हें कैमरे में लेना सही नहीं समझा। वीकेंड में जब होता है सेकंड सैटरडे को सभी जानते हैं। सेकंड सैटरडे वाले दिन यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। तो अब बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ लवर्स या लोग क्यों आते हैं, क्या है यहाँ आने का रीज़न। तो मैं बता दूँ अपनी बात कि यहाँ पहुँचकर मुझे तो बहुत ही रिलीफ मिलता है। बिल्कुल शांत सा माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल ठंडी हवा चलती है और माइंड बिल्कुल स्ट्रेस से बाहर हो जाता है। बिल्कुल आप टेंशन फ्री से हो जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, यहाँ पहुँचकर यहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। खैर मुझे तो मिल रहा है। तो अब बातें कर लेते हैं कि यहाँ पहुँचे कैसे। जैसा कि आप शिमला आए हुए हैं घूमने और आपके पास अपनी गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो आप पैदल आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। गाड़ी वहाँ पार्किंग है, पार्किंग तक आती है। खैर अब तो आती है, लेकिन हमारे ज़माने में नहीं आते थे। जब मैं छोटा था तो मैं वहाँ नीचे रहता हूँ, वहाँ से यहाँ तक मैं आता था यूँ इन सभी सड़कों से होते हुए, स्पेशली पतंग उड़ाने के लिए मैं यहाँ आता था। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, बिज़ी होता गया, इतना बिज़ी हो गया कि मैं कई साल तक यहाँ पर आ ही नहीं सका। और कुछ ही दिन पहले जब मैंने अपने अर्धांगिनी जी से पूछा कि वहाँ ऊपर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है वहाँ ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वो तो लवर पॉइंट है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, लवर पॉइंट उस पहाड़ी को? कहते हैं हाँ वो लवर पॉइंट है। तो मुझे हैरानी हुआ कि इस पहाड़ी का नाम लवर पॉइंट कब से पड़ गया। कि हमारे ज़माने में तो हम इसे एक पहाड़ी कहा करते थे, स्पेशली कहते थे दोस्तों को चलो पहाड़ी भी चलते हैं, पतंग उड़ा कर आते हैं। तो इस करके हम आते थे, क्योंकि अगर मैं वहाँ नीचे से पतंग उड़ाता हूँ तो यहाँ इन पेड़ों के बीच आकर कहीं ना कहीं पतंग उलझ जाती थी, या फिर जो झंडे लगे हुए इनके दौर के साथ कहीं ना कहीं बन जाता था। तो इस करके फिर मैं यहीं पर ही आकर अपना पतंग उड़ाना पसंद करता था। तो इस करके मैं यहाँ पर चला आता था। तो आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पहुँचकर बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि आपको अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लानी होगी। पर एक दुकान देखा मैंने, वहाँ बोर्ड सा लगा हुआ है कि वहाँ मैगी मिलता है, अंडा मिलता है और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ मिलता होगा, लेकिन आप उस पर डिपेंड ना रहें। नीचे जाकर वहाँ नीचे कहीं एक दुकान है राशन की, वहाँ से आप अपने साथ खाने पीने की सामग्री ला सकते हैं, जैसे चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात का ध्यान और रखें, जब आप यहाँ आते हैं तो ये जगह आपको बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन सा लगता है। और आपके जाने के बाद जब कोई दूसरा यहाँ आए तो उसे भी ये जगह वैसे ही लगनी चाहिए जैसा कि आपको लगा है। तो इस करके आपके साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे खाली लिफाफे, खाली बोतलें, उनको आप साथ लेकर जाएं। और नीचे जाकर कहीं आपको डस्टबिन दिखेगा या ऐसा जगह दिखेगा जहाँ पर लोगों ने कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, तो वहाँ आप रख सकते हैं, उसे यहाँ पर ना छोड़ें। नेचर को क्लीन और ग्रीन रखने में प्रशासन का साथ है। जिन भाइयों को इस लवर पॉइंट के बारे में पता नहीं है, वो कई बार शिमला आए हैं और ऊपरी की तरफ निकल गए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि वहाँ नीचे, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, वहाँ नीचे एक टनल है जैसा कि आप देख रहे हैं। जब आप कुफरी की तरफ जाते हैं तो आपको एक टनल मिलता है नीचे। जब आप संजौली पहुँचते हैं, संजौली से आप निकलते हैं कुफरी के लिए, तो आपको एक टनल दिखाई देता है। ठीक उसी टनल के ऊपर है अपना ये लवर पॉइंट। और मैं देख रहा हूँ कि नीचे से कुछ एक लवर्स ऊपर की ओर आ रहे हैं। मैं उन्हें इतना ज़्यादा कैमरे में कवर करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर बात की एक पर्दा होती है और पर्दे में ही हर बात अच्छी लगती है। तो अब चलते हैं यहाँ से उस तरफ
आगे से देखते हैं कि आगे पहुंचकर हमें किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये एक पहाड़ी की चोटी जैसी है, जैसा कि देख रहे हैं आप। यहाँ पर स्पेशली मैं उनसे कहूँगा जो लड़कियाँ आती है वो ज़्यादा ऊंची सैंडल पहन कर ना आए। फिर लड़कों का तो पता ही है आपको, वो तो एक रफ एंड टफ स्टाइल में रहते हैं। यहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो अल्टीमेट है जी। आज मैं आपको ये लवर पॉइंट वाला जगह ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं हज़ारों बार आया हूँ, हज़ारों बार, कोई गिनती में नहीं है। तो वहाँ देखो नीचे, यहाँ से आप जाते हैं कुफरी के लिए, वहाँ से नीचे, वहाँ सामने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया। यहाँ आ जाते हैं आपका कुफरी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑलरेडी मैं शूट कर चुका हूँ। यहाँ पूरा एरिया अपने स्नोफॉल के दौरान आपने मेरे साथ कवर किए। यहाँ आ जाता है मुशोबरा, यहाँ का भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, व्लॉग शूट कर चुका हूँ। इधर को ये जो एरिया है, जितने भी आते हैं इस तरफ का, ये जो चारों तरफ को जो एरिया बताया मैंने आपको 3 डिग्री वाला, इन सभी जगहों पर मैं व्लॉग शूट कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी जगह एक्सप्लोर करना हो, देखना हो या उसके बारे में सुना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं कि वो जगह कौन सी है वो, और वहाँ पर जाएं या ना जाएं, अगर जाएं तो क्यों जाएं, अगर ना जाएं तो क्यों ना जाएं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो एक बार फिर से कुछ इस तरह का नज़ारा है लवर पॉइंट का। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर आप आएँ, एक नहीं कई बार आएँ, और आए तो थोड़ा सा सफाई का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट कर रखा था। लेकिन कुछ एक लोग आए यहाँ पर जिसे मैं कहूँगा कि अच्छे लोग, उन्होंने यहाँ की सफाई की है। सो अब यहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह हुआ, ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पहुँचकर जो फील हो रहा है वो बहुत ही एकदम शांत सा महसूस हो रहा है। तो आपको भी यहाँ पर आकर शायद बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो एक बार ज़रूर आइए। तो ये था जी लवर पॉइंट, जो कि जहाँ पर आपको मैं कहता हूँ कि एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर पहुँचकर आप काफ़ी रिलीफ महसूस कर सकते हैं। पहाड़ी के चोटी पर है बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है जी। और आज थर्सडे है शायद, इस करके काफ़ी कम मात्रा में लोग दिख रहे हैं। अदरवाइज़ वीकेंड में यहाँ इतना क्राउड होता है कि मैं आपको कह नहीं सकता। तो चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर।